प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 7। ऐसी बची द्रौपदी की लाज। उस दिन प्रातःकाल द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी निगाह कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी लंगोटी भी पुरानी होने के कारण उसी समय फट गई। लज्जा ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश उगने लगा था। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा। वह निर्लज्ज बनकर कैसे खड़ा रहे। उसने कुछ दूर पर उगी एक बड़ी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया। जब रात हो जाए तब अंधेरे में अपने स्थान पर जाने का उसका इरादा था। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देखा, साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती ना थी, सो आधी फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और शेष आधी को लेकर उस झाड़ी के समीप पहुंची, जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी साड़ी फाड़कर लाई हूँ। इससे अपना तन ढक लें और घर चले जाएं। आधी से मेरा भी काम चल गया है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े के टुकड़े को ले लिया, लज्जा ढकी और घर चला गया। मन ही मन यह आशीर्वाद भी देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके रहें। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्द का बदला लेने के लिए वही सूझी थी। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा। भगवान शेष शैया पर सोए थे। नारद ने उन्हें जगाया, कहा, भक्त की पुकार सुनिए, उसकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उन नींदी आंखों से भगवान ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ। उसके पुण्य होंगे तो बदला मिल जाएगा। नारद ने हिसाब बही जांची। विदित हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़कर दान दी थी। वह टुकड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते गट्ठे जितना हो गया है। भगवान ने कहा, हम किसी के पुण्य का प्रतिफल समय पर क्यों नहीं देंगे। वे गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गट्ठा लिए कौरवों की सभा के समीप पहुँचे। दुशासन वस्त्र खींचता गया। भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया। वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज भी बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता।